Good evening, sir. Good evening to all. Sir. Good evening. Good evening. सर स्कॉलरशिप की एग्जाम की डेट पोस्टपोन कर दी है, तो एग्जाम कौन से डे पे है? वो होंगी बेटा जब आप 8th स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तब वो आपकी 5th की और 8th की एक साथ लेने वाले 2 दिन लेकर। क्या सर? आप जब क्लास 8 स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तब वो 5th स्टैंडर्ड की और क्लास 8 स्टैंडर्ड की एक साथ एग्जाम लेंगे आपके। यानी कि 5th की स्कॉलरशिप नहीं होगी? नहीं। मे भी जून में हो जाएंगी, अगर महाराष्ट्र की कंडीशन अगर जून तक बेटर रही कोविड-19 से, तो जून में मे बी 2nd और 3rd वीक को होंगी, बट डिपेंड। अभी समर कैंप बोला था, उसका सेकंड कब है? 21 में। सर 15? 21। ओके सर वो मैथ्स का है क्या? हाँ, मैथ्स का समर कैंप वो सभी के लिए नहीं है। आपके बैच में से काफी सारे स्टूडेंट ने कर लिया है, जिनका रिमेनिंग है वो करेंगे। मैंने किया है। आपने किया। सर कल एक प्रॉब्लम थी सर, इधर एक प्रॉब्लम थी सर मेरे एरिया में, तो इसलिए मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हमने कल क्या किया सर? कल हमने देखा था बेटा, परी आकाश में से कैसे उड़ते उड़ते आती है और कैसे गायब हो जाती है। लेकिन सर कल छुट्टी थी। हाँ, कल छुट्टी थी। परी आई थी, बोली रुद्र कहाँ गई, रुद्र कहाँ गया। फिर हमने बोला कि नहीं, उसके एरिया में प्रॉब्लम था इसलिए वो नहीं है, तो बेचारे वो लौट के चले गए फिर से। तुझे बहुत सारे गिफ्ट देने वाली थी। सर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? झूठ का है कुछ, सब बच्चे थे कि नहीं, उसने बोला कि नहीं? हाँ सर बोला था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर बोला था सर। यस सर, आपने सर। यस बोलिए, सॉरी कॉल था। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो सक रही हूँ, मतलब वो बोल रहा है कि मीटिंग पासवर्ड वाज इनकरेक्ट। हाँ तो चेंज करो 1 2 3 4 5 6। हाँ सर। अरे कुछ बच्चे जिनका एडमिशन नहीं था वो भी ज्वाइन हुए थे 1 2, इसलिए फिर हमने आज पासवर्ड चेंज किया। सर पर मैं तो विश्वास से ज्वाइन हुआ। विश्वास से ज्वाइन हुआ, बट पासवर्ड तो तूने मोबाइल से ज्वाइन किया मैं था? भी नो सर, मैंने तो लैपटॉप से ही ज्वाइन किया, लेकिन मैं विश्वास से ही ज्वाइन हो गई। बेटा पासवर्ड क्या पुटअप किया था आपने? सर विश्वा। विश्वा? हाँ सर। तू भी ज्वाइन हो गया? सर मैंने लिंक पे क्लिक किया आज। सर मैंने नहीं किया लिंक। यस सर सर मैंने लिंक पे एक मिनट, अभी सभी स्टूडेंट एक बार कैमरा ऑन कीजिए। विश्वास पे ट्रांसफर होना है क्या कल से? चलेगा सर। यस सर सर नो। यस सर। यस सर। नो सर। ठीक है, हम जून से जब स्टार्ट करेंगे ना, यस सर। तब से हम करेंगे। यस। और एक चीज, आज आपका कल से आपका मैथ्स भी स्टार्ट होने वाला है। अरे तो आपका भी कल से लेक्चर चलेंगे फिजिक्स और मैथ्स। ओके, रश मैम के लेक्चर अभी जून में स्टार्ट रहेंगे आपका, जो आज रश मैम का लास्ट लेक्चर। सर मतलब आज रश्मि मैम का लास्ट लेक्चर है। हाँ, बाद में जून में स्टार्ट होंगे रश मैम के, और आपका 15 तक मैं रहूंगा। यार हमारा केमिस्ट्री तो चालू ही नहीं हुआ सर फिर। ये अभिजीत कौन है? अभिजीत पता नहीं।
अभिजीत कौन है बेटा? सर अभिजीत मस्के क्या है? हाँ ओके, आप अभिजीत मस्के हो क्या, फ्रॉम उडरीच? हाँ सर वो मेरे क्लास में ही है। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करें अभी। यस सर। हाँ यस सर। सर। हम जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक का नाम था फोर्स एंड प्रेशर। क्या नाम था? Force and प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। आपकी कल एग्जाम हुई, काफी बच्चों को कम मार्क्स आए, कुछ बच्चों ने बहुत काफी आउटस्टैंडिंग किया, ऐसा क्यों इतना वेरिएशन है? पढ़ाई नहीं की थी? और मैंने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट था, वो गलत पढ़ लिया था। आपको 19 आया ना सर? हाँ बढ़िया, काफी सारे बच्चों को कम आए। सर मेरे 2 रॉन्ग हो गए थे। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उन्होंने कमबैक किया। सर मुझे 17 मिले। हम्म। सर मुझे 15 मिले। सर मुझे 18 I got 18। ओके ओके, मुझे 14 मिल गया। ठीक है ठीक है। हर्षु कमी है, ठीक से करो। चलो स्टार्ट कर देते हैं, अभी ज्यादा वक्त नहीं गमाएंगे, नहीं गमाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, चलें? सर मतलब कल से 6 to 7 फिजिक्स रहेगा और फिर 7 to 8 मैथ्स। और सर आपने आप चाहते हो आपका टाइम चेंज हो कि यही रहे कल से? चैट बॉक्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। चेंज करना है? आई थिंक उसे आपका खेलने का टाइम रहता है राइट, 6 to 8, 6 to 7:30। क्या करना है, 4 to 6 करना है टाइमिंग? मॉर्निंग में तो पॉसिबल है नहीं, जो भी है इवनिंग में टाइम मिलेंगे, एक तो 4 to 6 नहीं तो 6 to 8। 3 to 5 नहीं, मुझे पता है 5 के बाद तुझे खेलना होता है। 3 to 5 टीचर्स अवेलेबल नहीं रहता है। 4 to 6 कंफर्टेबल है, 6 के बाद आप फ्री रह सकते हो राइट। 6 to 7:30 बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि धूप रहती है 5 o'clock तक तो। ओह माय गॉड, अवनिका अनदर क्लास है। ओके, ईशान 1 to 3 कह रहा है। बेस्ट वे हम जो टाइमिंग है वही रखेंगे, छोड़ दो, क्या टेंशन ले रहे हैं, सभी बच्चों के अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है ठीक है ठीक है, वही रखेंगे जो है। इनकेस किसी का अगर मिस हो जाता है तो वो बेस्ट वे की रिकॉर्डेड सेशन देख सकता है वीडियोस में। 6 to 8 ही रखेंगे कंफर्टेबल। वो काफी जगह सभी बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सभी ने कुछ अलग अलग क्लासेस भी ज्वाइन किए। लास्ट टाइम के लेक्चर्स में हमने देखा था समथिंग अबाउट, क्या देखा था, समथिंग अबाउट समथिंग, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा था। कुछ बच्चों का कहना था सर कि इक्वेशन समझ में नहीं आया, तो देखिए पहले इक्वेशन समझा देता हूँ। MA, आदिश्वर बस हो गया बेटा, डिस्कशन हो गया, अभी छोड़ दे, इधर ध्यान दे। M स्टैंड फॉर मास, A स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन। वैसे भी 5 days ही क्लास रहा है आपका आज का छोड़कर, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको खेलना ही है। उसके बाद आपको कितने डेज हॉलीडे है? 15 और 15, 30 days हॉलीडे। मास है 1 kg और एक्सीलरेशन है 1 meter per second square, करेक्ट? एक्सीलरेशन क्या है ये किसी ने पूछा था, वो मैं बता देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, ये तो आप सभी को पता है। और 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड चेंज नहीं होता, सेकंड एज इट इज रहेगा, सेकंड स्क्वायर। 1000 into 100, हेलो, मीटिंग आईडी भेजा ना बेटा व्हाट्सएप पे। और पास प्लीज चेक इन व्हाट्सएप पे किसका नंबर है? मम्मी पापा? प्लीज सेम आईडी, ओनली पासवर्ड चेंज 1 2 3 4 5 6। चलो 1 2 3 4 5, ओके। इसके 3 0, इसके 2 zeros, 5 zeros। ग्राम एज इट इज, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज। बट 1 डाइन का मीनिंग होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ 10 to the power 5 का मतलब क्या होता है? 1 के ऊपर 5 zeros,
इसलिए 1 न्यूटन मीन्स 10⁵ डायन। क्योंकि आपको ये कैलकुलेशंस नहीं आने वाला कैसे बनाया क्या बनाया। अगर आपको एग्जाम में पूछा ही गया तो आपको एक ही पूछा जाएगा 1 न्यूटन मीन्स कितनी डायन आती है, तो आप बता सकते हो कितनी डायन होती है 1 न्यूटन यानी 1 लाख, 1 लाख डायन। ओके 1 लाख डायन और 1 न्यूटन। न्यूटन ने अकेले 1 लाख डायन के साथ फाइट की थी। करेक्ट। 5 zeros है स्लोप, 5 zeros। किसी ने एक्सेलरेशन का मीनिंग पूछा था, पहले मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं 5 मिनट्स के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक्सेलरेट वो भी मैंने बता दिया था, बट तो भी बता दो। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में फॉर एग्जांपल ये आपकी फटफटी है, ये एक्सेलेटर है। ओके फटफटी पे डॉन बैठा है, ये एक्सेलरेटर बढ़ाता नहीं क्या स्पीड बढ़ाने के लिए? नहीं। ओके तो एक्सेलरेट करना हाँ खतरनाक है। 4 व्हीलर बहुत, 2 व्हीलर बहुत डेंजर है। न्यू बनाई वाली मॉडिफाइड वर्जन है हायबुसा का। वॉइस इज कमिंग लो। नो आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। विश्व ऐप का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ तो। हाँ वेरी गुड फटफटी। चलो फटफटी हो गई, 10⁵ हो गया 1 न्यूटन। इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। अभी हम मूव करते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट जो हमने देखा था। कॉन्टैक्ट में वॉइस वेरी लो। नो आई एम ऑडिबल क्लियरली। यस ना? चलो सर वॉइस इज वेरी लो। अरे मैंने बात ही नहीं की थी 2 मिनट, तो वॉइस कहां से आएगा? हाँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने कुछ पार्ट देखा था। कॉन्टैक्ट फोर्स में पूछा था फ्रिक्शन एंड मस्कुलर। फ्रिक्शन मतलब व्हाट आपने देखा है? फ्रिक्शन के और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो फ्रॉम योर साइड? फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स। रिमोट कार बिटवीन बॉक्स एंड फ्लोर, यस वो भी करेक्ट है। और मैग्नेट का कौन सा फ्रिक्शन है? मैग्नेट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट बेटा, हम कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। इस कॉन्टैक्ट फोर्स। रोलिंग बॉल यस, साइकिल, फुट एंड यस, ये सभी चीजें आप एग्जांपल में बता सकते हो। यस यस बॉल टच व्हेन, स्टॉप व्हेन टच रफ सरफेस, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टैक्ट। यस ठीक है, आपको समझ में आ गया। कार टायर एंड रोड्स भी करेक्ट है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल बताइए। वॉकिंग मस्कुलर फोर्स नो। साइकिलिंग हाँ। कैरिंग अ बैग, पिकिंग अ बैग यस। कैचिंग, लिफ्टिंग, फटका देंगे। किसी को दे दिया खींच के, कौन सा फोर्स है? ज़पैक, मस्कुलर फोर्स यस। जनरली आपको कौन सी मूवीज पसंद आती है फाइटिंग में? साउथ की। वो इतना एक ही मार देता है, 10 जो भी हो सब दूर हट जाता है, इतना डेंजर फाइटिंग होता है उनका। करेक्ट। और बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवीज में भी बहुत जबरदस्त फाइटिंग है। मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में हमने देखा था ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का मीनिंग क्या है? देखिए ग्रेविटेशन का हमने क्या बताया था?
कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी ऊपर से आती है और नीचे गिरती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। ओके। मैग्नेटिक आपको पता है, जो मैग्नेट आप डे टू डे वर्क लाइफ में यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक। ओके। काफी काफी जगह मैग्नेट्स यूज होते हैं, कोई बताएगा एक दो जगह जहां पर आपको पता है मैग्नेट? हॉस्पिटल, कंपास, यस कंपास। कंपास कौन सा, जो डायरेक्शन वाला है? हैंड वॉच, हैंड वॉच का नहीं पता मुझे, कंपास में होता है। हाँ, आया हॉस्पिटल में भी होता है, कुछ पार्टिकल्स विड्रॉ करने के लिए कुछ आयन के गए होंगे, तो रेडियोज में होता है। करेक्ट। इसमें भी होता है, कार्स, मैग्नेटिक कार्स, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद डोरबेल। डोरबेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बट मैग्नेट यूज किया जाता है। ओके। हेडफोन, मोटर, टीवी, यस, ऑल मैक्सिमम जगह यूज किया जाता है उसको। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरली इसे हम अट्रैक्शन और रिपल्शन कहेंगे बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, एज रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। करेक्ट, चार्ज पार्टिकल्स। ये कॉन्सेप्ट आपको रश्मि मैम सिखाएंगे केमिस्ट्री में। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक का मतलब प्लस और माइनस क्या करेंगे, दिस इज लाइक और अनलाइक, प्लस एंड माइनस, लाइक और अनलाइक। अनलाइक। और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस क्या कहते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, नो नेवर। सिर्फ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, जनरली आप ऐसा फॉर्म करते हो, नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव शेयर होते हैं, और फिर आप जो होते हैं पेपर्स, पेपर्स के छोटे छोटे जो है, क्या कहते हैं उसे, छोटे छोटे टुकड़े, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज ऑल्सो नॉन कॉन्डक्टिव पीसेस, छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल पीसेस। करेक्ट। यहां तक आप सभी को क्लियर था? तो स्टैटिक के बारे में और कुछ जानकारी दी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन मटेरियल लाइक रबर, plastic and ebonite due to friction. The force exerted by such electrically charged material is called electrostatic force. अक्षरा बेटा वही समझा रहा हूं, ध्यान दो, ये 3 लाइंस ध्यान दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब आपको इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आपको रश्मि मैम केमिस्ट्री में सिखाएंगे, तब आपको बताएंगे। एक न्यूक्लियस होता है, ओके, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और चार्जलेस बॉडी रहती है, और आउटर साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्लस वाले प्रोटॉन, माइनस प्लस पास में आते हैं और एक अट्रैक्ट करते हैं, प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है, माइनस को प्लस अट्रैक्ट करता है। इतनी ही चीज आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ओके। मैटर एंड मटेरियल टॉपिक में आपको वो पार्ट डिटेल में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक एंड ebonite ड्यू टू द फ्रिक्शन। किसके वजह से होता है? आपने सिर्फ ऐसा पेन है, पेन भी अट्रैक्ट होता है क्या? देखिए, आप ट्राई कर लाइए, कोम देखिए, कोम लीजिए और छोटे छोटे पीसेस कीजिए, कीजिए कीजिए। बलून भी होता है, यस, बलून को भी आप कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, या फिर आप बेस पे कोम लाइए, छोटे छोटे पीसेस कीजिए पेपर्स के। कोम से ज्यादा बेटर होता है। ओके। किया किसी ने?
यस, चेयर्स को होता है कभी कभी शॉक वाला ट्रीटमेंट टाइप. यस, समझ में आया? YouTube पे भी आप सर्च कर सकते हो या फिर आप घर पे भी कर देख सकते हो. कोम लाइए, छोटे छोटे पीसेस देखिए और बताइए चैट बॉक्स में हो रहा है क्या, तो आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. करेक्ट. चलो आगे बढ़ू. देखिए अभी इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है हमें. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने देख लिया. अभी हम आते हैं एप्पल फॉल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. करेक्ट. कौन सी एक्ट करता है उसके ऊपर? ग्रेविटी एक्ट करती है. कोई भी चीज को नीचे गिरने के लिए कौन सी चीज एक्ट करती है? ग्रेविटी. हो रहा है क्या अक्षरा? हो रहा है. गुड गुड. समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यस यस, दिस इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड न्यूक्लियर फोर्स आर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट के टाइप्स हैं. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें देखना है, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. आप रीड कीजिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. क्या डोंट अंडरस्टूड बेटा? अनवय आपको क्या नहीं समझा? जो नहीं समझा वो चैट बॉक्स में डालिए कि क्या नहीं समझा. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की जब मैं बात करूं तो आपको एक दो चीजें बहुत पता होना चाहिए. हमेशा आपको कहा जाता है कि बेटा बैलेंस्ड फूड खाइए. व्हाट इज मीन बाय बैलेंस्ड फूड? आपने एक टॉपिक देखा होगा, रिश्मा मैंने आपको टीच किया होगा. द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज आई थिंक सो फूड. करेक्ट. आपका चैट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा है? चैट बॉक्स में कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है क्या? बैलेंस्ड फूड. पार्ट रिवाइज किया हमने, जो भी पार्ट था ना वो रिवाइज किया. बैलेंस डाइट कहा जाता है उसे. करेक्ट. और आजकल आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन सिचुएशन, जिन जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके लिए तो काफी कहा जाता है कि उन्होंने कंप्लीट बैलेंस फूड और अच्छा फूड लेना चाहिए, क्योंकि रिकवरी बॉडी की बहुत फास्ट होती है, ऐसा कहा जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस, जिसमें सब चीजें होती है. बैलेंस फोर्स में क्या होता है? बैलेंस फूड में, बैलेंस डाइट में ईच एंड एवरी पार्ट क्या क्या होता है आप भी लेते होंगे घर पे, राइट? जैसे आप ऑल लेते हो, चपाती, राइस, सब्जी, पिकल, उसके बाद ककड़ी, सॉरी कैरेट, ऐसी बहुत सारी चीजें आप बैलेंस डाइट में लेते हो. टोमेटो, ओके, ये सब चीजें आपके, सलाद, ये सब चीजें आपके जूसेस, समटाइम्स जूसेस लेते हो, तो ये सब चीजें होती है. कैरी का पना पता है आपको? कैरी का पना, कर्ड लेते हो, राइट? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बैलेंस्ड. कंपल्सरी एक खाता है भाई तो अच्छी बात है. When two or more forces acting on an object cancel each other effect, then they are called balanced diet. For example, दो सुमो पहलवान, सुमो पहलवान, इसका नाम है मुम्मुशोरा, इसका नाम है टुम्मुशोरा. मुम्मुशोरा और टुम्मुशोरा क्या कर रहे हैं? ये कबर्ड को उनको दूसरी जगह लेके जाना है, बट मुम्मुशोरा कह रहा है कि ये मेरा कबर्ड है, इट्स माइन, और टुम्मुशोरा कह रहा है ये भी मेरा है. तो अभी भैया बड़ा प्रॉब्लम आ गया. दोनों में भी इक्वल क्या है? पावर है. तो दोनों ने भी उसे क्या किया? लिफ्ट करने की कोशिश की, खुद के साथ लेकर जाने की कोशिश की, बट उसके बावजूद भी इक्वल उनमें क्या है? इक्वल, उनके दोनों में इक्वल क्या है? पावर. इक्वल पावर की वजह से, फोर्स की वजह से वो जो भी लेकर जाना चाहते कबर्ड, वो जा पाया क्या? नो. व्हाई? क्या रीजन था? रीजन था सेम टाइप का फोर्स, सेम टाइम की पावर दोनों में थी, दैट्स व्हाई मूव नहीं हुआ. आपने बहुत फेमस मंथन देखा होगा. यस, कौन सा मंथन हुआ था?
समुद्र मंथन, यस अक्षरा, समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन में एक साइड से कौन थे? दानव, और एक साइड से कौन थे? देव। देव और दानव, जबरदस्त। और वो जिससे खींच रहे थे वो कौन सा, किससे खींच रहे थे? वो रोप था, कुछ स्नेक था। कौन सा स्नेक था? स्नेक का नाम क्या था? आपका नॉलेज चेक करता। वासुकी, मुझे नहीं पता। वासुकी क्या है? कालिया था, कालिया, चलो कालिया था। वो खींच रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। इनमें भी उतनी पावर है। एक्चुअली देखा जाए तो देव और दानव में डिफरेंस क्या है? दोनों की दोनों भी भगवानी है। सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जिनकी थॉट बहुत अच्छी है, और दूसरा ग्रुप है जिनकी थॉट वर्स्ट है। करेक्ट? तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस था। समुद्र मंथन किया, पता चला दोनों में इक्वल पावर थी, तो बैलेंस फोर्स लगा। बट कुछ देर के बाद पता चला नहीं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो कब? अमृत के टाइम। और तब बैलेंस नहीं था। कौन सा था? अनबैलेंस फोर्स लगा था। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। मुझे बताइए, बैलेंस फोर्स अगर हमने लगा दिया, यहां से भी 10 स्टूडेंट्स है, यहां से भी 10 स्टूडेंट्स है, दोनों खींच रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा? मोशन होगा। जो भी हम खींच रहे हैं उसका एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट होगा? नो, बिकॉज दोनों साइड से क्या है? टग ऑफ वॉर, बैलेंस्ड। करेक्ट? दे आर इक्वल साइज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों इक्वल है, ये जितना लगा रहा है ये भी उतना लग रहा है, सिर्फ ये इस डायरेक्शन में, दूसरा डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट कैन मूव इन द सेम स्पीड, यस। स्पीड चेंज होंगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों की क्या है? इक्वल है, बैलेंस्ड है। नेट फोर्स क्या लगेगा? 0। मुझे बताओ, नेट फोर्स 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्या? नेट फोर्स 0 है। नेट का मतलब क्या? इसका और इसका दोनों का हमने कैलकुलेट किया, तो पता चला नेट फोर्स ये 0 था, क्योंकि दोनों का जब सब्ट्रैक्शन किया तो तब आंसर आया 0। करेक्ट? तो नेट फोर्स इज 0। नेट का मतलब लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे 1 लाख रुपीज सैलरी है पापा की, या फिर बिजनेस में से उन्होंने अर्न किया, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, लोन, आपके स्कूल के एक्सपेंसेस, कार के लोन्स, जो कुछ है, पेट्रोल, ईच एंड एवरी जाकर आपके घर में रात 35,000 रुपीज सेविंग रहा, तो आपका नेट सेविंग कितना है? 35,000। इसलिए नेट फोर्स फाइनल में क्या होता है? सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसे हम नेट कहते हैं। 2 स्टूडेंट पुशिंग अ टेबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल देखिए, 2 स्टूडेंट पुशिंग अ टेबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन in a tug of war if 2 teams pull the rope with equal force। देखो एक ही डिफरेंस है, दोनों की दोनों फोर्स लगा रहे हैं, बट कौन सा वाला फोर्स लगा रहे हैं? इक्वल। करेक्ट? अनबैलेंस का देख लेते हैं। when 2 or more forces acting on a body do not cancel the effect of each other, they are called unbalanced. Unbalanced force always cause a change in motion. They are not equal and opposite. Object can change its speed and direction. Net force is non-zero. Ball hit by a bat. Someone moving a furniture. For example, आप क्रिकेट खेल रहे हो, वो बैलेंस है कि अनबैलेंस फोर्स है? फुटबॉल खेल रहे हो, बैलेंस है कि अनबैलेंस? किसी को जाकर खींच रहे हो, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड। उसका एक रीजन ऐसा है कि एक साइड से फोर्स ज्यादा लगा और एक साइड से फोर्स क्या लगा? कम लगा। दैट्स व्हाई दोनों साइड से क्या हो गया? अनबैलेंस्ड। आप कभी सब्जी परचेस करने जाते हो पेरेंट्स के साथ, तो आपने एक चीज देखे होंगे, जनरली वो क्या करते हैं? इक्वल मेजरमेंट देते हैं। अभी तो सब डिजिटल आ गया, इक्वल मेजरमेंट देता है, या फिर इक्वल से क्या देता है? ज्यादा की कम। फ्रूट्स लेते हो तो आपने देखा होगा ज्यादा देते हैं। क्यों ज्यादा देते हैं? अगर वो ज्यादा नहीं देते तो हम उनके पास बाद में जाते हैं क्या? नो, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो कम देता है। अंडरस्टूड? एक इंपॉर्टेंट टास्क है मास और वेट, ये डिफरेंस देखते हैं और फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं।
आपको हमने बताया था कि हम एक डिफरेंस देखेंगे अबाउट मास एंड वेट। देखिए अभी यहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं है, अभी ये टॉपिक में हंसी मजाक प्रेशर में आएगा। नेट फोर्स बता दो ध्रुव। मास इज द मटेरियल कंटेंट ऑफ द बॉडी और क्वांटिटी ऑफ मैटर पजेस्ड बाय बॉडी। क्या है मास? मीन्स व्हाट? इंटरनल कंटेंट ऑफ योर बॉडी। आप जो मेजरिंग वेइंग बैलेंस के ऊपर खड़े रहते हो वो आपका मास होता है कि वेट होता है? आप वेइंग बैलेंस के ऊपर जो खड़े होते हो वो आपका मास होता है कि वेट? दैट इज नॉट वेट, दैट इज मास। हम गाउठी जैसे उससे बोलते थे कि वो हमारा वेट है। नो, वेट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मास इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअल जो हम मेजर करते हैं जो कुछ है, अभी हमारी बॉडी जो मेजर करती है तो रस उसमें बोन्स होते हैं, ब्लड होता है, मसल्स होते हैं, पूरा बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ये सब पार्ट्स हम खड़े रह जाते हैं। व्हाट इज दिस? This is actual mass of your body, actual content of the body or quantity of matter possessed by a body. This is called mass. What is weight? Earth gravitational pull acting on it. कोई भी चीज को अगर हम नीचे की तरफ खींचते हैं towards gravity, towards center, उसे हम क्या कहेंगे? weight. समझ में आ गया weight क्या है? सॉरी, वेट आपको समझ में आ गया? व्हाट इज वेट? नो, कोई भी फेंकी हुई चीज को अगर हम नीचे खींचते हैं, हम नीचे नहीं खींचते, वो ऑटोमेटिक नीचे आता है। कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पुल। मुझे बताइए कोई भी चीज को हम पुल करते कि पुश करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने ये किया, अभी सॉरी ये नीचे आया कि ऊपर गया? ऊपर गया बट नीचे आया। व्हाई? ग्रेविटेशनल पुल। इसको किसने खींचा? ग्रेविटेशनल पुल ने। ऐसा ऊपर क्यों नहीं गया? जा जा ऊपर जा, जा रहा है क्या? नहीं, रुक गया एक जगह पर। देखिए ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल बोले तो उसे नीचे जो खींच रहा है उसे कहेंगे हम वेट। वेट इज व्हाट? अर्थ ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन बॉडी। अभी मुझे बताओ इसका डायरेक्शन कहां पर है वेट का? देखो दिस इज वेट। इसको अगर मैं मेजर करूं डिजिटल बैलेंस के ऊपर तो हम क्या मेजर करेंगे? मास मेजर करेंगे कि वेट? मास। वेरी गुड, मास। और अगर हम इसे छोड़ दें, इससे अगर हम छोड़ दें, अब हम क्या मेजर किया छोड़ने के बाद? वेट। बट इसकी डायरेक्शन कहां पर है? डायरेक्शन, इस पेन को हमने ड्रॉप कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया, तो मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट को डायरेक्शन होता है क्या? यस और नो? यस, वेट को डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? डाउनवर्ड, नीचे के साइड। जो नीचे के साइड आता है उसे वेट कहते, वेट कहते, वेट कहते, बिकॉज दैट इज ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन इट। चलते है काका ये? नहीं। और मास क्या हो गया? मास हो गया अगर मैंने इसको वेइंग बैलेंस के ऊपर रख दिया और ये है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स इज व्हाट? मास। और 1 kg का मैंने कोई स्टोन लिया, 1 kg इज व्हाट? मास। व्हाट इज मास? एक्चुअल कंटेंट इन योर बॉडी। इसके अंदर क्या क्या है इसका पूरा एक्चुअल मास। समझ में आ गया? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास स्केलर है कि वेक्टर है? मास को डायरेक्शन है क्या? हम बोलते हैं क्या? मैंने इस डायरेक्शन में मेरा वेट 35 kg है, वेस्ट डायरेक्शन में 25 kg, ईस्ट साउथ डायरेक्शन में 20 kg। नेवर। हम अभी कभी भी ऐसा नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं माई वेट इज। एक्चुअली वेट वर्ड रॉन्ग है। कौन सा वर्ड होना चाहिए? माई मास इज 35 kg। अंडरस्टूड? वेट ये डिफरेंट है, वेट को डायरेक्शन है, बट कौन सी डायरेक्शन है? इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, नीचे की साइड। तो मुझे बताओ स्केलर कौन और वेक्टर कौन? जिससे डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इससे डायरेक्शन होती है उसे वेक्टर कहेंगे। वेरी गुड। और जिससे डायरेक्शन नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर। राइट।
मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अभी मुझे बताओ, अगर कोई मून पे गया, करेक्ट, इलॉन मस्क मून पे लेके चले गया आपको, तो आपका मास चेंज होगा क्या? मास कैसे चेंज होगा? आपके बॉडी का कोई पार्ट निकल कर चले जाएगा कि मैं जा रहा हूं क्योंकि तूने मुझे मून पे लाया, मैं जा रहा हूं क्योंकि तूने दो दो हाथ लाया, एक हाथ तूने अर्थ पे रख के आ जाना चाहिए था, मून पे एक ही हाथ चलता है। नो, आप ऑलवेज वहां पर जो मास रहेगा वो सेम रहेगा। तो चेंज कौन होगा मुझे बताइए? वेट चेंज होगा। अभी देखो, मास किससे मेजर करते हैं? मास इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस। आपने ऐसा बैलेंस देखा है कभी शॉपकीपर के पास? आपने कभी ऐसा बैलेंस देखा है, बैलेंस शॉपकीपर के पास? तो उससे मेजर किया जाता है। उससे क्या कहते हैं? भीम नहीं, या बीम, बीम बैलेंस। दे रहा हूं युवराज, 2 मिनट में ब्रेक दे रहा हूं। बीम बैलेंस। यूनिट क्या है? यूनिट मास का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम ग्राम, किलोग्राम ग्राम, किलोग्राम ग्राम बाबा, किलोग्राम ग्राम। वेट का यूनिट क्या है? वेट का यूनिट एनीवन? न्यूटन। हमने देखा था मेजर में। और किस में मेजर किया जाता है वेट? वेट किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन। ये स्प्रिंग बैलेंस किससे चेक किया जाता है? वेट स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग, ऐसी स्प्रिंग होती है, बस मुझे बताओ, इसको जो भी हम लगाएंगे इसका डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है उसे, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट टास्क हमने आज कंप्लीट किया, द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। हेलो सर। हेलो सर। समझ में आया क्या आपको? यस सर। हाँ सर। सर मुझे मास का समझा पर वेट का ही नहीं समझा। समझा तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स का। सर मुझे ये नहीं समझा कि वेट का वेट कैसे चेंज हो सकता है। हाँ सर। वेट सिर्फ हाँ सर। मुझे वेट का वेट फॉर्मूला वेट अर्थ पे चेंज नहीं होता, अगर दूसरी जगह गया तो सर चेंज होगा। मून पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? सर मुझे वेट क्योंकि नहीं ग्रेविटी कम होती है, ग्रेविटी कम हो जाएगी। बाकी ग्रेविटी अलग होती है। कम होती है। सो सिंपल। सर अगर हम वेजिटेबल के मास को मास कहते हैं, हमारे वेट को मास कहते हैं, तो वेट क्या होता है? वेट न्यूटन होता है। किसको वेट कहते हैं? मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं समझा। वेट और मास का डिफरेंस नहीं समझा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अभी ब्रेक लेने के बाद मिलता है, ठीक है? सर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं समझा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा। सर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या फर्क है सर? नहीं, काही नहीं है। नहीं। सर आप सबको म्यूट कर दो।
हेलो, वेलकम बैक। चलो आगे सभी। वर्षा मैम, किसी का कोई दिक्कत है? सबकी अटेंडेंस हो गई? यस सर। अटेंडेंस हो गई सभी की? हाँ हो गई सर। किसी का कोई कंफ्यूजन? हेलो। किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं एक्चुअली अवनी सॉरी अनुष्का खाड़े का नाम अलग से है तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैम से बात की है मैंने। जी ना, अभिनव के नाम से डाला है उसने। ठीक है ठीक है, हो गया। अटेंडेंस हाँ। में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ हो गई सर, हो गई। चलो सभी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अभी आपकी 5 मिनट्स डाउट लेते हैं, उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स के लॉ। ओके, कुछ बच्चों का एक डाउट था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। अभी हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, करेक्ट। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, मैंने क्या कहा, ये आप डेप्थ में सीखोगे। कहाँ पर? केमिस्ट्री में। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, व्हिच काइंड ऑफ फोर्स? हेलो, कांटेक्ट ना सर? आपने करके देखा ना अक्षरा, इससे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट? यस सर, कांटेक्ट होता है ना। कांटेक्ट होता है, बट आपने टच करने के बाद कि थोड़ा पास लेकर जाने के बाद अट्रैक्ट होता है। यस सर। अब थोड़ा सा पास, आपको ऐसा घुसाना नहीं पड़ता उसके अंदर। ये सर मैंने करके देखा है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा ऊपर भी रखते हो ना ऐसे ऐसे करने के बाद, तो अभी वो हो जाता है। देखो अभी मेरा हुआ, आप करके देखो। पेन लो और ये लो पेपर्स। सर कांटेक्ट मतलब जो टच होता है, नॉन कांटेक्ट मतलब जो देखो टच नहीं होता। कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल मुझे लिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर हाथ से उठाना पड़ेगा। इट्स अ कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट? आप आपके पेन से राइट डाउन कर रहे हो, इट्स अ कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट? समझ में आ गया कांटेक्ट फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट यानी मैग्नेट। मुझे कोई चीज को टच नहीं करना है बट लिफ्ट करना है, तो मैं मैग्नेट यूज करूंगा, क्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, करेक्ट। उसके बाद ग्रेविटेशनल। आपने कोई बॉल को फेंका, फेंकने के बाद भी आप उसके साथ जा रहे हो क्या उड़कर? वाह, मैं इसके साथ जा रहा, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा सा साइड में ओके ना। तो क्या होता है पता है वहां पे? आपको पता है, वो बॉल ऊपर आता है, फिर आप उसे कैच करते हो। इट्स कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट? कांटेक्ट। नो, दिस इज नॉन कांटेक्ट, क्योंकि आपने बॉल फेंका है, फिर वो फेंका हुआ बॉल कहां पर आने वाला है बाय डिफॉल्ट? नीचे के साइड। तो व्हिच काइंड ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। नॉन कांटेक्ट। तो ग्रेविटेशनल कौन सा है? नॉन कांटेक्ट। सेम वे देखिए, अब छोटे छोटे से आप ये कीजिए पेपर्स के पीसेस। हेलो सर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सर वाटरिंग प्लांट्स कांटेक्ट में आएगा या नॉन कांटेक्ट में सर? वाटरिंग प्लांट, आप ही बताओ। सर वाटर नॉन कांटेक्ट। देखो हो गया, दिख रहा है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल वो भी रह सकता है। जब सर में हम स्कूल में थे ये तब देखो सर देखो स्केल लेते थे और स्केल को ऐसा रब करके फिर उसको जो शार्पन किए हुए पीसेस के ऐसे रखते थे, तो फिर वो ऐसा कांटेक्ट होता था। यस यस, वो एग्जांपल वही है, उससे ही हम कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो। दिस इज नॉन कांटेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जनरेट होते हैं, पॉजिटिव जनरेट होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आया? सर जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला मतलब कंप्यूटर या फिर टेलीविजन ऑन करते हैं ना सर, तब और भी जब होता हम है, उसके स्क्रीन को हाथ लगाते हैं तो कभी कभी हमें इलेक्ट्रिक शॉक बैठने जैसा कुछ होता है सर। होता है ना, होता है ना। वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा ना? आपने स्वेटर देखा है? स्वेटर और चेयर का कभी यस कभी हो सर, जाता है। स्वेटर। सर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बोला सर, वो क्या होता है?
बोलिए ना बेटा आपको। सर ब्लैंकेट में भी होता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी। स्पार्किंग भी दिखती है हाँ। सर ब्लैंकेट सर में। ब्लैंकेट में भी अक्षरा होते। अक्षरा तन्मय एक मिनट, हाँ अपूर्व सर, कुछ कहना चाहते सर हैं। मैंने Yes, कल ही ट्राई किया ब्लैंकेट का। बोलो अपूर्व। मैं ऐसे सो रहा सर वो मैं ऐसे क्या सो होता रहा है था। कि अगर एक एटम के पास 3 रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रली चार्ज होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी में अगर हम कुछ ऐसे रब करते हैं, कुछ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो बहुत छोटे होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं, तो वो निकल जाते हैं और फिर वो जो एटम बचता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहते नहीं है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन से अगर वो बहुत सारे ग्रुप में किसी दूसरी चीज की ओर गए तो वो चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और हमारी बॉडी है ना वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। जो और जब हम नेगेटिवली चार्ज वो जो चीज है उसको हम टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमें शॉक बैठता है। यस, तो जनरली आप एक मिनट सर मुझे तो- बैलेंस 2 मिनट पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 मिनट में क्लोज करते हैं। उसने जो बताया सही है, बट आपको इसका इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आपको केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स रश्मि मैम जब टीच करेंगे ना, उस टाइम आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है। इबोनाइट रॉड भी एक एग्जाम्पल है, देखिए एक रॉड होता है इबोनाइट। ओके, तो इबोनाइट रॉड से भी अपन अगर रब करते हैं तो भी अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे उसके कुछ एग्जाम्पल है, इतना ही आप ध्यान में रखो, बाकी आपको आगे होगा। हाँ सर मैंने मेरे बुक में सुना था कि कि हमारे जो अर्थ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ये मतलब जो ऊपर से थंडर स्टॉर्म आने के बाद जो थंडर गिरती है सर, वो जो शॉक देता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फिर वो दोनों कंबाइन करके फिर होता है ना, शॉक लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग उसके वजह से लाइटनिंग होती है इफेक्ट जो सर। होता है ना, दैट सर इज मैटर लाइटनिंग हैपन सर, वो क्या होता है कि जब उनमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब एक क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होता है और दूसरा क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो फिर वो लाइटनिंग होता है। करेक्ट। वो और वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता और है। जब हमारे साथ होता है वैसे तो बहुत छोटे क्वांटिटी में होता है। बस लेकिन ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अब सभी को सर ध्यान में आ मेरा गया। डाउट, सर कैन आई डाउट? मैथिली 2 मिनट, सर वेट का डिफरेंस मेरा भी डाउट है। ठीक है। मास और वेट का डिफरेंस कुछ बच्चों को है, उसके बाद मैं नेट फोर्स के बारे में बताऊंगा। मास और वेट, मास हमने बताया कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, राइट। ये पेन को अगर हमने वेइंग बैलेंस पे मेजर किया तो हम क्या मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे कि हम वेट मेजर करेंगे? वेट। मास और वेट, फास्ट मास अगर हाँ, हम भी अगर वेइंग बैलेंस पे खड़े हो गए तो हम क्या मेजर करेंगे, मास की वेट? मास internal content of your body. Is the material content of the body or quantity of matter possessed by a मैथिली बस पता चल गया सबको। तो वो होता है मास। अभी मैंने क्या कहा, अगर इसको कितने फोर्स से ग्रेविटी नीचे खींचती है, कितने फोर्स से, उस फोर्स को क्या कहेंगे? वेट। और इसका डायरेक्शन कौन सा है? डाउनवर्ड। सर वो 9.8 कुछ तो होता है ग्रेविटी का फोर्स, 9.8 9.8 यस। और मुझे बताओ इसका यूनिट क्या है? वेट का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन। और एक मिनट वेट किससे मेजर किया जाता है? बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस से क्यों किया जाता है मुझे बताओ? वो कभी भी ऐसा लटकाया जाता है, ऐसा। तो स्प्रिंग जो है हमें किधर खींचेंगी अगर हमने कोई भी पे अटैच किया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? सर वेट मतलब जैसे हमारी बॉडी का मास, मतलब हम जो मेजर करते हैं वो बॉडी का मास होता है, वेजिटेबल्स का भी मास होता है, तो फिर वेट क्या होता है, मतलब किसका होता है? अगर हम गए गच्ची पे और गुड़ी मारी और हमने अर्थ ने हमको खींच लिया नीचे, तो वो क्या हो गया? वहां पर क्या अप्लाई होगा अभी? वेट की मास? वेट सर। अगर हम ऊपर से जंप लेते हैं तो नीचे नहीं आते, इसलिए
देखो हमने एक मिनट सिंपल, एक क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट के बॉल को क्या होता है, मास होता है ना, हाँ वो किस में मेजर करेंगे, ग्राम या किलोग्राम में? सर ग्राम में करेंगे। ग्राम में। हमने उसको फेंका, फेंकने के बाद वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा ऊपर जाके। नीचे आने का कोई तो ये होगा ना पैरामीटर्स, कोई तो फोर्स होगा जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉल, दैट इज कॉल्ड एज वेट। वो वेट होगा। दैट इज वेट, समझा? और वो वेट चेंज होता है। यस, एक मिनट कैसे होता है पर? बस इतना ही, मैथिली से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते बेटा, एक चीज समझ के चलो। ग्रेविटी मून के ऊपर क्या है, हम मून के ऊपर भी नॉर्मल चल सकते हैं क्या? वहां पर काफी कम ग्रेविटी है, कम ग्रेविटी है। ग्रेविटी बहुत एक मिनट, व्हाट इज वेट? ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो वहां पर एक मिनट, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, फॉर एग्जाम्पल 60, उसका वेट 60 न्यूटन है वेट, तो अर्थ के ऊपर कितना हो जाएगा? 16 60 का 16 कितना होता है? 10 होता है, 10। एक मिनट, मिहिर आप अगर मून पे गए, आपको लेके गए वो, ओके, इलॉन मस्क, तो आपका मास अगर 30 kg है, तो मून पे भी मास कितना रहेगा? 30 kg रहेगा। मास में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। बट आपके साथ कोई, हाँ, बट आपके साथ कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट है वहां पर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। ओके, अभी नेट फोर्स किसने पूछा था? नेट यानी फाइनल हम बोलते हैं ना, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, तो फाइनल फोर्स कितना है, लास्ट वाला एकदम फाइनल, उससे हम कहेंगे नेट। ओके सर। सर फाइनल डिसीजन और नेट डिसीजन सेम होता है सर? मतलब जैसे 60 kg आपने एग्जांपल दिया, तो वो वेट 16 हो जाएगा ना सर? तो 60 kg में नहीं होता। एक मिनट, वेट किस में होता है? ग्रेविटी। नो, वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। 60 न्यूटन कह सकते हो, 100 न्यूटन कह सकते हो। ओके, यस। हाँ, तो ये था आज के टॉपिक का कंप्लीट पार्ट। और एक चीज आपने देखी होंगी, अभी जस्ट कुछ टाइम बिफोर मैंने इस टॉपिक का नोट्स आपको असाइनमेंट में भेज दिया है। यस सर। और चैट बॉक्स में भी भेजा है, चैट बॉक्स में, करेक्ट? तो आप चैट बॉक्स, एक मिनट, आप इसे डाउनलोड कीजिए, एक बार रीड कीजिए। 15 के बाद अगर लॉकडाउन कम हो जाता है तो आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगी विश्वा के ऑफिस से, हार्ड कॉपी। ओके, तब तक आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ लीजिए। और ये टॉपिक हमारा जस्ट 50% हुआ है और इसे 2 दिन लगेंगे। सर मैं जब रात को सो रहा था, तू रात को सो रहा था तो सो गया क्या? फिर नहीं सोया तू रात में? नहीं सर, कल रात को मैं सो रहा था और मैंने ब्लैंकेट ली, तो वहाँ पे अंधेरे में स्पार्किंग हुई। बाप रे, अंधेरे में स्पार्किंग होती है आजकल तुम्हारे उधर? सर मुझे क्या करना है? चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया ओवरऑल आज का टॉपिक? हाँ, अभी सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी 15 मिनट्स के बाद 10 to 15 मिनट्स का रेशमा मैम का लेक्चर विश्वा ऐप पे होने वाला है। और आज वो आपके पास डाउनलोडेड फॉर्मेट में होगा, नहीं भी होगा तो रेशमा मैम आपके क्वेश्चन आंसर, आपने किए के क्वेश्चन आंसर फूड टॉपिक के? यस सर, सर हो गए। आपके कितने टॉपिक्स हुए? एक फूड हुआ और कौन सा हुआ? सर 2 चेंजेस अराउंड अस के सर केमिस्ट्री का चेंजेस अराउंड अस। सर कल से क्लास कब रहेगी? बायो का हुआ और एक 4 to 6 केमिस्ट्री का हुआ। कल से भी क्लास 6 to 8 ही रहेगा नेक्स्ट 5 days, क्योंकि आपका सिर्फ 5 days ही क्लास है। क्या बोले? बायोलॉजी का अभी क्या बोले सर?
16 से आपका क्लास वैसे भी स्टॉप होने वाला है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, तो आप क्या एंजॉय करना है, खेलते बैठो दिन भर, आपका टाइमिंग अरे 6 सर, to 5 है। सेम टाइमिंग कंटिन्यू करो सर, क्योंकि अभी 5 डेज है सर। सर होमी बाबा का सिलेबस इतना ही था क्या? होमी सर बाबा में 4 to टोटल 6 करो सर सर। अगर 20 टॉपिक्स है। का सिलेबस इतना ही है। होमी बाबा 20 टॉपिक्स है, 20। सर अभी फिर तो वो हम कब जस्ट cover 4th होने या वाला है? 5th टॉपिक पे है। मेरे 3 टॉपिक्स हो जाएंगे 2 दिन में, 2 डेज सर। में, रश्मि मैम के 2, टोटल 5। और उसके बाद हम, और बोल बेटा। सर कल से क्लास विश्व के ऐप पे होने वाला। बोलो आदिश्वर। सर अभी छोटे का इसकी छोटे का तो लग रही है। कल से ले ले बेटा तू। हमारी हॉलीडे 16 से है, 15 तक क्लास है, 15 तक। ओके कल तक छुट्टी है। क्या सर, किसकी सर, छुट्टी? फिर कोई छुट्टी नहीं biology है। का आज लास्ट लेसन है क्या? बोलिए वो सब। सर रश्मि मैम का आज लास्ट है ना ये लेसन? हमने प्लान आउट किया है क्योंकि काफी सारे बच्चों का एक डिमांड था कि मैथ स्टार्ट किया जाए, इसके लिए हम रश्मि मैम के लेक्चर्स अभी स्टॉप कर रहे हैं। आज का लेक्चर है उनका, वो आगे की गाइडलाइन रश्मि मैम ने। सर एग्जाम कब होने वाली है? स्कूल में क्या हाफ है? क्या बोले बेटा? एग्जाम कब होने वाली? क्या हाफ है? एग्जाम जो होने वाली है वो Excuse me, अक्टूबर sir. 2021 में होगी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर those who have not सर हाँ बोल समियान, बोलो समियान बोलो। कैन वी लीव? क्या बोल रहा था? हाँ जिनको कुछ बात नहीं करनी वो लीव हो सकता है। हाँ आपका 10 मिनट्स के बाद विश्व आपके सेकंड लेक्चर है, 2 मिनट वेट करो। जिससे कुछ आदिश्वर 2 मिनट वेट करो यार, जिससे जाना है जाने दो। 1 मिनट 2 मिनट आदिश्वर। हाँ भार्गवी बोलिए। सर आपको पता है क्या कि स्कॉलरशिप की डेट कहाँ पर अटक गई है? वो स्कॉलरशिप की डेट ऐसी जगह अटक गई है कि उसको भगवान ने अगर कोरोना कम किया तो आपकी डेट पता चल जाएंगे जून में। नहीं तो आप सर मुझे स्कॉलरशिप नोट्स नहीं सुनो, मिले सर। स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा सोचो मत अभी। स्कॉलरशिप को अभी आप कुछ दिन के लिए आपके दिमाग में से निकाल दो। ओके हाँ सर। हाँ 16 के आपको पता चलेगा, मंथ एंड में पता चलेगा स्कॉलरशिप की न्यू डेट, तो उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करो। सर नवोदय नहीं सर मालूम बेटा? नोट्स बोल मुझे नहीं मिले सर। शौर्य बेटा, कौन सी आप नोट्स चाहिए में आपको? सर वो जो आप बोले सर अपनी नोट्स इसके नोट्स मैंने असाइनमेंट ऐप में भेजा है, विश्वा ऐप की, और सर चैट मैंने बॉक्स में देखा। मिली होंगी, देखो आप। सर जो अभी वेट और मास बोला तो मास होता है वो रेस्ट में होता है और वेट जो होता है वो मोशन में होता है। देखियो मास को कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम कभी ऐसे बोलते हैं क्या मेरा 100 kg मास जो है, वेट 100 kg जो मेरा मास है वो इस डायरेक्शन में, मैं वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा रहकर जब वेट करता हूँ तो 90 kg हो जाता हूँ, ऐसा हो जाता क्या? नहीं। बट अब जब हाँ बट जब वेट की बात करते हो, वेट का डायरेक्शन हमेशा किस साइड होता है? बिकॉज दैट इज ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट होती है? डाउनवर्ड। इसलिए वो वेक्टर है और ये स्केलर है। बोलो आदिश्वर। सर आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं क्या? करेंगे ना बेटा, अगले साल जब आप 7 में आ जाओगे। अरे सर अभी खेलने का टाइम रहता है। हाँ बेटा इतना मत खेलो कि आप, पता है ना बाहर खेलना गलत चीज है अभी कोविड की वजह से। और आप देखो ना 5 डेज स्टडी करो सर, 5 डेज 11 to 15, 16 के बाद दिन भर नीचे रहना बच्चों के साथ खेलना। बाय। सर इस विश्वा ऐप में कुछ हो गया है क्या? अरे आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, टेक्निकल एरर। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपका क्लास जूम पे होगा, अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इसमें रश्मि मैम ने 5 मिनट्स में आप 10 मिनट्स वेट करो, विश्वा पे स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर रश्मि मैम आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेंगे कि किस पे होने वाला है। ठीक है चलो सर। बाय बाय, ब्रेक लीजिए 10 मिनट्स का और आप ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट लेक्चर रश्मि मैम का। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।